सो द अपकमिंग वीडियो गेम द एज ऑफ भारत विच इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी एशियन इंडिया, और इसको तारा गेमिंग लिमिटेड बना रही है, विच इज फाउंडेड बाय अमीश त्रिपाठी जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स है इंडिया के, एंड अमिताभ बच्चन एंड न्यूरोडाइन अबूड जो कि एक्स यूबीसॉफ्ट के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। बट देयर इज अ कैच टू इट, ये कंपनी इंडिया की है ही नहीं। एक्चुअली ये कंपनी यूनाइटेड किंगडम लंदन में रजिस्टर्ड है। आई नो कि कुछ लीगल रीजन के कारण इन्हें इंडिया में रजिस्टर नहीं किया होगा, पर इन्हें पुणे में अपना स्टूडियो खोला है जिसके मैनेजर सिद्धार्थ सिंह हैं। पर भले ये गेम इंडिया के ऊपर बेस्ड होगा, लेकिन इसकी कंपनी को मैं इंडिया की नहीं मानता क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर नहीं है, सिंपली दैट्स द रीजन। एंड इस गेम को ना इंडिया का पहला AAA गेम बताया जा रहा है, जो कि एक हद तक गलत है, क्योंकि अगर कोई गेम इंडिया पे बेस्ड है या फिर एशियन इंडिया पे बेस्ड है और उसकी कंपनी अगर उस गेम की कंपनी अगर इंडिया नहीं है रजिस्टर्ड या फिर उसका हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, तो उस गेम को इंडिया का AAA गेम कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट आई नो कि वो लोग इस गेम को इंडिया का AAA गेम से ही मार्केट करेंगे बिकॉज दे वांट टू शो देमसेल्फ एज अ पेट्रियट और मेक इन इंडिया कैंपेन वगैरह वगैरह। एक तो साला मेक इन इंडिया के नाम पर टट्टी बेचोगे तो बिक जाएगी। एनीवे, पर लेट्स टॉक अबाउट ट्रेलर ऑफ दिस गेम। ट्रेलर के अंदर सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे लगते हैं और जो वॉइस ओवर अमिताभ बच्चन ने दी है वो बहुत फाड़ू है। पर जब बात आती है गेम प्ले की तो वो बहुत ही अनपॉलिश्ड लगता है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन गेम प्ले बहुत अनपॉलिश्ड लगता है, जैसे कि कैरेक्टर का मूवमेंट और एनिमी को हिट करना या फिर जो स्विंगिंग मैकेनिज्म डाला हुआ है इस गेम के अंदर, वो सब कुछ बहुत ही अनपॉलिश्ड और स्टिफ दिखता है। और गेम प्ले को देख के ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही हेवीली इंस्पायर्ड है ब्लैक मिथ वुकोंग और सेकिरो से। ब्लैक मिथ वुकोंग से तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बट ये एक प्री अल्फा फुटेज है, यानी कि ये गेम अपने बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है। पहले प्री अल्फा होता है, फिर अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, उसके बाद फाइनली गेम रिलीज किया जाता है। तो ऑब्वियसली इस गेम के डेवलपर्स इस चीजों को ठीक कर देंगे और इम्प्रूव करेंगे। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है गेम चूंकि, एंड इस गेम को 2026 में रिलीज होने की बात हो रही है, विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, क्योंकि आई डोंट नो कि डेवलपर्स को कितना टाइम चाहिए इस गेम को बनाने के लिए। क्योंकि आई होप कि गेम अगर 2026 में आ रहा है तो ये गेम कंप्लीट हो, ऑप्टिमाइज्ड हो और गेमर्स को मजा आए खेलने में इस गेम को। सो लेट्स सी, ये जो गेम है जो कि एशियन इमेजिनरी इंडिया में बेस्ड है, ये इंडिया गेम नहीं है। भले इसके डेवलपर्स इंडियंस होंगे, पर इसकी जो कंपनी है वो इंडिया की नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। ये लोग मार्केट पक्का एज ए इंडियन का पहला AAA गेम करके ही करने वाले। सो मेक श्योर अबाउट इट, और तब तक के लिए फॉलो अस फॉर मोर।